नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब द्रोणाचार्य तथा सात्विकी का देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा, तब आपके प्रहार कुशल संपूर्ण योद्धा सावधान हो बड़ी फुर्ती के साथ बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां युयुधान के साथ युद्ध करने लगे। तब सात्विकी पर द्रोण ने 77, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्विकी ने अलग अलग उन सभी के बाणों का उत्तर दिया। उसने द्रोण को 3, दुस्सह को 9, विकर्ण को 25, चित्रसेन को 7, दुर्मर्शन को 12, विविंशति को 8, सत्यव्रत को 9 और विजय को 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभाल कर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने सात्विकी को बहुत ही आहत कर दिया तथा सात्विकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्विकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने प्रत्येक पर पहले 5-5 बाण छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से 8 बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। उसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों से चारों अश्वों को मारकर 1 बाण से सारथी को भी मार दिया। तब दुर्योधन के पैर उखड़ गए और वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्विकी द्वारा पीड़ित होते देख सब ओर हाहाकार होने लगा। राजन, उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्विकी के सामने पहुंचा। उसने 26 बाणों से सात्विकी को, 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों अश्वों को बींध डाला। इस पर सात्विकी ने बड़ी शीघ्रता से उस पर 80 बाण छोड़े। उनकी चोट से अत्यंत आहत होकर कृतवर्मा कांप उठा। उसके पश्चात सात्विकी ने 63 बाणों से उसके चारों अश्वों को और 7 से सारथी को बींध डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा, जो उसके कवच को फोड़कर रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर जा गिरा। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर रक्त रंजित हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। नरेश्वर, इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्विकी आगे बढ़ा। तब द्रोणाचार्य उसके सामने जाकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्विकी की ललाट पर चोट की तथा और भी अनेक बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्विकी ने 2-2 बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाण छोड़े। इससे सात्विकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पैने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उनके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी पीट डाला। सात्विकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सारथी को बींधकर 3 से उसके अश्वों पर चोट दी। फिर 1 बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्विकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। वह लोहे की गदा रेशमी वस्त्र से बंधी हुई थी। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आचार्य ने बीच में ही अनेक बाणों से उसे काटकर गिरा दिया। तब सात्विकी ने दूसरा धनुष लेकर उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को आहत कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्विकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। तब सात्विकी ने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही अश्वों की बागडोर भी संभाले रखा। फिर उसने 1 बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उनके अश्वों को बाणों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया। वे अश्व उनके रथ को लेकर रणांगन में सहस्रों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे। राजन, स्वर्ण और चांदी का बना हुआ द्रोण का वह रथ
युद्ध स्थल में दौड़ लगाता हुआ सहस्रों चक्कर काटता रहा। उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार पुकार कर कहने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, द्रोणाचार्य के अश्वों को पकड़ो। नरेश्वर, उस युद्ध स्थल में वे सभी महारथी शीघ्र ही सात्विकी का सामना छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे वहीं सहसा भाग गए। सात्विकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के अश्व भाग चले और अंततः उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। पराक्रमी द्रोण ने अपने व्यूह को पांडवों और पांचालों द्वारा भंग हुआ देख सात्विकी को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया। वे पुनः व्यूह की ही रक्षा करने लगे। क्रोध रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई द्रोण रूपी अग्नि पांडवों और पांचालों को रोककर सबको दग्ध करती हुई सी खड़ी हो गई और प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।